कि एक प्रशासन को जहां सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है वही आज पता चल रहा है कि हम लोग बेसुरक्षित हैं। कहीं सुरक्षा नाम का चीज नहीं है। जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो जनता को कैसे सुरक्षित रखेंगे। इस तरह के थाना प्रभारी को कठोर से प्रशासन से मांग करता हूं, जो ऐसे थाना अध्यक्ष के विरुद्ध सस्पेंशन का काम होना चाहिए। इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जिस पुलिस को हमारा संविधान और हमारी सरकार जनता की रक्षा के लिए भेजती है, जब वही रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो आम जनता का क्या होगा, ये इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बीती रात एपीएम थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार और उसकी टीम के द्वारा मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत के मुखिया शबाना खानम और पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खां के घर पर रात के 1 बजे जिस तरह से इनका आना हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सनाउल्लाह खां और उनका परिवार किसी अपराधी से कम नहीं हो। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो सनाउल्लाह खां का घर है। जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने उनके घर के तालों को तोड़ा, उनके दरवाज़ों को तोड़ा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेडरूम के अंदर का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। सामान बिखरा हुआ है, यहाँ तक कि गोदरेज के अलमीरा को खोल करके जिस तरह का परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो उनके जेवरात और यहाँ तक के छोटे मोटे घड़ी और सामान जो कीमती सामान थे वो भी पुलिस वाले लेकर के चलते बने। परिजनों ने काफ़ी गंभीर आरोप पुलिस कर्मियों पे लगाया है। इन लोगों का कहना है कि जब ये गिरफ्तारी के नाम पे जब घर के अंदर घुसे तो ज़बरदस्ती उन्होंने गेट का ताला तोड़ दिया, किवाड़ को तोड़ दिया, यहाँ तक कि जो सामान को तितिर-बितिर किया और घर में जो महिलाएं मौजूद थी उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। बड़े अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि वहाँ मुखिया के यहाँ बेली पासवान नाम के एक विकलांग जो वहाँ रहते हैं, उस घर की रखवाली करते हैं, पुलिस कर्मियों ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया, उनके साथ भी मारपीट किया, बल्कि जाते जाते ये कह दिया कि तुम पासवान होकर के मुसलमान के घर में क्या कर रहे हो। इस तरह के गंभीर आरोप पुलिस कर्मियों पे परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं। जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो बेली पासवान की तस्वीर है, जो मुखिया सनाउल्लाह खां के घर में रहते हैं, उनके घर की देखरेख, उनके घर की रखवाली करते हैं। पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खां के छोटे भाई सजाउल्लाह खां ने जो मीडिया कर्मी को बताया, चलिए इस पूरी घटना का संक्षिप्त में मैं उनकी ज़बानी आपको सुनाता हूं कि बीती रात पुलिस कर्मियों ने उनके साथ क्या किया और क्या कहा। मैं सनाउल्लाह खान का छोटा भाई हूँ, सजीउल्लाह खान। रात के लगभग 1 बज रहा था तो मैं सोया हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई गेट ठकठका रहा। मुझे उठाने के लिए आए। हम उस टाइम बाहर थे, बाथरूम जा रहे थे उस समय, बाथरूम में थे उस समय। तो कुछ लेडीज़ पुलिस जो हैं वो बाथरूम तक आई, ठकठकाए गए तो बोला कि आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं फ्रेश होकर, तब वो लेकर आए। तो उस समय वो आईओ जो था वो बोलते हैं कि इसको भी लेके चलना है। मैंने उनसे सवाल जवाब करा कि ऐसे कैसे आप लेके चले जाइएगा जब मेरा केस में कोई नाम ही नहीं है, मैं तो सनाउल्लाह खान या हसरत खान तो हूँ नहीं, तो आप अगर मुझे ले जाना है तो आप मेरा नाम दिखाइए। तो इन्होंने क्या करा, जब ये घुसे अंदर, सबसे पहले तो बाहर जो मेन गेट था इसको कैसे इन्होंने खोला, ताला तो नहीं टूटा था, इन्होंने धक्का मुक्की मार के कम से कम 50 बल थे, उसमें एक्शन टास्क फोर्स भी थी। तो ये अंदर घुसे, फिर एक डंडा लेके उसमें से एक पुलिसकर्मी गेट खोलता है वाला और अंदर घुसता है। और किचन वाला जो गेट है इसमें बहुत सारे लात मारे जाते हैं। और मेरी भाभी और मेरी बहन जो है उस कमरे में सो रही थी। इस कमरे से ये लोग एंटर करे हैं, बोले कि ये वाला गेट तो तोड़ दिए हैं, अगर दूसरा गेट भी तोड़ना है तो बोलो, दूसरा गेट भी हम तोड़ देते, लेकिन जल्दी गेट खोलो, ऐसा उसमें बोला भी गया। उसके बाद ये घुसते हैं और अंदर की तरफ आते हैं और सब कुछ छानबीन करते हैं। हमारे भाई लोग तो यहाँ थे नहीं, हम थे, और हमें बोले थे चलो चलो यहाँ से चलो, तुम्हें ही लेके चलेंगे। मतलब कि पूछा कि क्या बात है, किस बेसिस पे ले जा रहे हैं। फिर आपसे पूछताछ करेंगे, मतलब कि पूछताछ करेंगे तो आप यहीं पे करिए, ये कौन सा वो होता है। हमारे भाई बहन, हमारे भाभी और बहनों से
गाली गलौज करने लगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी है, गाली गलौज कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसे करते हैं? अपने दर्शकों को बताते चले कि मुखिया सनाउल्लाह खां के घर के बाहरी हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। परिजनों के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मीडिया कर्मियों को उपलब्ध कराए गए हैं वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किस तरीके से पुलिसकर्मी घर के दरवाजे के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खां और मुखिया पति ने पत्रकारों को क्या कहा, चलिए आपको हम पूरी खबरें विस्तृत से सुनाते और दिखाते हैं। 6:30 बजे मैं घटनास्थल पे पहुंचता हूं, वहाँ देखता हूँ वहाँ पब्लिक बहुत आक्रोशित। उसके बाद FSL की टीम और जो भी वहाँ प्रक्रिया अपना चल रहा है, उसका पब्लिक ग्रामीणों ने वहाँ पर परमोतर चौक पर घेरा कर दिया, जिसमें माले के भी सारे लोग थे। वहाँ पर मैं भी पहुँचा और अपनी बात रखा प्रशासन के बीच में। उतने में थाना प्रभारी आए। थाना प्रभारी को पब्लिक सवाल पूछने के लिए कि ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में क्यों हुई। तो थाना अध्यक्ष हमसे बात विचार किए। हमने बताया कि हमारे क्षेत्र में आज से विगत 8 दिन पहले हलवारा स्टेशन के 17 नंबर गुमती पर लूट की घटना होती है, जिसका केस संख्या है 102। तो हमारे यहाँ लूट हो रही है, हमारे यहाँ हत्या हो रही है, इसकी हमने मांग रखी। उसका सारी जितनी भी ग्रामीण थे वहाँ पर हम लोग बैठ गए। उसका मांग शुरू हो गई। उसका ब्लॉक से भी लोग आए, प्रखंड विकास पदाधिकारी मैडम भी आई। हम लोग के मुआवजे की जो उसका मुआवजा था उसकी बात रखी। उन्होंने 20,000 रुपया तत्कालीन मदद दिया परिवार को। उसके बाद जो हम अंजल त्याग करके बैठ गए थे, तो फिर बहादुरपुर थाना अध्यक्ष ने ग्लूकोज पिला करके, पूरा फुटेज में है, फोटो में है, वीडियो में है, न्यूज़ में है, उन्होंने हमारा अनशन करवाया और हमारी फ़ोन पर DSP साहब से बात की। DSP साहब ने ये आश्वासन दिया कि मैं थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार और ASI प्रमोद राम को सस्पेंड करूँगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। उसका हमारी दोनों मांगे पूरी हो गई और उसका हम लोग वहाँ पर से उठ गए, शांति तरीके से धरना बैठे थे, अंजल त्याग। उसके दूसरे दिन पता चलता है कि हम लोगों पर 107 केस संख्या 107 किया जाता है। इसमें दिया जाता है कि आपने सड़क जाम किया, इसके अलावा आपने थाना के SI को मारा, धक्का मुक्की किया, FSL टीम पर हमला किया। मतलब सारा काम सनाउल्लाह खां ने किया। वो कहीं से भी एक फुटेज दिखा दे कि सनाउल्लाह खां ने किसी को एक कंकड़ भी मारा हो। 26 आदमियों पर, 26 ग्रामीणों पर, 500 अज्ञात व्यक्तियों पर और सनाउल्लाह खां पूर्व मुखिया मल्ली पर FIR किया। इसके मैंने अपनी जनता से बात रखी। जनता ने आवेदन ये दिया। ये जनता का पूरा सिग्नेचर है, SSP साहब। इस आवेदन को लेके सत्यनारायण दास हमारे जो उप मुखिया हैं वो लेकर के SSP साहब के। इसके जाने के दूसरे दिन ही इलाके में कहीं दारू बरामद होता है। उस दारू बरामदगी में सत्यनारायण दास का नाम थाना अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, जिसका केस संख्या हो गया 100। इसके फर्द बयान को आप पढ़ेंगे। इसके फर्द बयान में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि थाना का जो चौकीदार है उसने पहचाना कि सत्यनारायण दास भाग रहा था। हमने उसको टॉर्च की रोशनी पर पहचाना, जबकि उसी वक्त चौकीदार जो पहचान रहा है फर्द बयान में, वो मोबाइल पर जब सत्यनारायण दास उप मुखिया से बात होती है तो वो एक्सेप्ट करता है, जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, कि आपको फंसाया जा रहा है। इसकी शिकायत फिर उनकी पत्नी आवेदन लेकर के DSP महोदय को दिया जाता है। उस पर भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद फिर मैंने आवेदन, हम तमाम मुखियागण मिल करके IG साहब को, SSP साहब को, DSP साहब को मिल करके ये तमाम हायाघाट प्रखंड के 10 मुखिया का, हमारे प्रखंड अध्यक्ष आप बाद में बताएंगे आपको, हम तमाम लोगों ने ये आवेदन दिया। हमारी पत्नी का भी सिग्नेचर। इसके पढ़ने के बाद
तो इस तरह से बौखला गए। इसी बीच में हमको थाना से एक नोटिस मिलता है और तमाम लोगों को 41 का कि आप जाकर के 25 तारीख को अदालत में अपना करा लें, जमानत करवा लें। अब अदालत हमको जब का डेट देगी तभी ना हम अपना जमानत कराएंगे। कल रात मैं घर पर नहीं था, मेरे भाई घर पर नहीं थे। हमारे इस गेट को जबरदस्ती, जो आपको फुटेज में हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, जो फुटेज में है, हमारे अंदर वाले गेट को जबरदस्ती तोड़ करके हमारे नौकर बेली पासवान को यहाँ इस रूम में सोया हुआ था उसके साथ मारपीट किया गया। उसके बाद अंदर वो घुसते हैं सारे लोग, वहाँ जाकर के किचन के गेट को तोड़ा गया, लात मार गया, जिस चीज़ से जो आप लोग ने भी देखा है। फिर हमारी पत्नी, हमारी सिस्टर जिस रूम में सोई हुई थी, उस रूम के गेट को तोड़ने की कोशिश की। हमारी पत्नी उस गेट को खोलती है, जो अभी प्रेजेंट मुखिया है सवाना खान मल्लीपट्टी से, और हायाघाट की आपको सचिव है मुखिया संघ की। उसको धक्का देते हुए, भद्दी गालियां देते हुए, मुखिया बनती है, ये बनती है, वो बनती है, ऐसे कर देंगे। बहुत सारी जो मैं आप कैमरे के सामने नहीं बयान कर सकता, जो हमारी पत्नी ने हमें बताया। उसके बाद उन लोगों को वहाँ कवर करके हमारे भाई के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ ताला लगा हुआ, उस ताला को तोड़ा जाता है। उसके अंदर वो लोग जाते हैं, अंदर में पूरी सामग्री को, क्या उसके अंदर था जो आप लोगों ने देखा है, सारे सामान को छितर बितर किया जाता है, जिसमें जेवर जेवरात थे, वो घड़ी रखी हुई थी, वो सेंट वगैरह था, अतर था, वो सारा चीज़ वो लोग लेकर निकल जाते हैं, वो सारा चीज़ वो लोग लेकर निकल जाते हैं, वो सारा चीज़ वो लोग लेकर निकल जाते हैं। आपने मुखिया सनाउल्ला खां के इस आरोप को बार बार सुना कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पुलिसकर्मी उनके यहाँ के जेवर और कीमती सामान को लेकर के चले जाते हैं। चलिए आगे उन्होंने क्या किया वो अब आपको सुनाते हैं। फिर उसके बाद हमारी माँ का जो कमरा है उसमें वो जाते हैं, वहाँ हमारा भाई होता है जो छोटा वाला पढ़ रहा है, उसको लेके आते हैं कि इसको लेके चलो थाना। वो वहाँ डिस्कस करता है, तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे, बहुत पढ़ करके काबिल हो गया है, इसी केस में तुमको इन्वॉल्व करके और तुमको थाना जेल भेजेंगे, सारी पढ़ाई तुम्हारी निकाल देंगे, ज़्यादा अकल नहीं, थाना जो चाहेगा वो होगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगा जब मैं घर आया और मैंने घर की हालात देखी और जो मैंने वीडियो कैमरा फुटेज वगैरह जो देखा, मेरी पत्नी ने जो रिकॉर्ड किया, वो सब मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे पकड़ने नहीं, मुझे मारने के लिए आए थे, मेरी हत्या करने के लिए आए थे। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने जनता की आवाज़ उठाई है, हमारे यहाँ हत्या हो रही है, हमारे यहाँ लूट हो रही है, हमारे यहाँ खुलेआम शराब बिक्री किया जा रहा है, हमारे यहाँ गांजा बिक रहा है। अगर मैं उसकी बात रखता हूं तो मैं गुनाहगार, जिसका मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, आप इस रिकॉर्डिंग को सुने। अवधेश राम जो ASI हैं, वो किस तरह से इस क्षेत्र में रिश्वत मांग रहे हैं खुलेआम, 3 से 4 हज़ार। SP साहब के यहाँ से आया है तुम पर केस करने के लिए, अगर चाहते हो केस से बचना तो थाना पहुंच जाओ, 3,000 5,000 लेकर के, खुलेआम बोला जा रहा है। सेकंड, उसमें आप देख लीजिए कि जो चौकीदार जो 116 केस होता है सत्यनारायण दास उप मुखिया पर, क्योंकि वो SSP के यहाँ जाता है आवेदन लेकर के जनता का, इसलिए उसको दारू के केस से फंसाया जाता है, जबकि उसका कोई पुराना ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो दारू का कारोबार करता हो या दारू के किसी मामले में पहले कभी जेल गया हो। उप मुखिया है, उसको षड्यंत्र रच करके उसमें फंसाया गया। और उसमें वो चौकीदार जो आप अटैच करेंगे उसमें सुनेंगे कि वही थाना का चौकीदार बिंदेश्वर यादव ये कबूल कर रहा है कि थाना तुमको फंसाया जा रहा है, तुमको थाना प्रभारी के द्वारा फंसाया जा रहा है। इस घटना को लेकर के जो हायाघाट मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं राम कुमार चौधरी, वो भी वहाँ मौजूद थे। उनके साथ साथ हायाघाट प्रखंड के जो कई मुखियागण थे वो भी मौजूद थे। उन लोगों ने जो घटनाक्रम को सुना और अपनी आंखों से देखा, वस्तु स्थिति से अवगत हुए, तो उनका भी आक्रोश काफ़ी चरम पर था। उन्होंने कहा कि जिस तरह का पुलिसकर्मियों ने रवैया अपनाया है वो किसी भी तरह का रक्षक नहीं बल्कि एक भक्षक का रूप धारण किए हुए हैं। अगर यथाशीघ्र रूप में कार्रवाई नहीं होती है तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है इस अधिकारी को हटाने की, वो तमाम तरीके हम लोग अपनाएंगे। चलिए मुखियाओं ने इस प्रकरण को लेकर के क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। इसमें हम लोग आज से 3-4 रोज पहले सभी मुखिया जी, माननीय SP साहब और
आईजी साहब से, डीएसपी साहब से एक लिखित रूप में इनके खिलाफ में आवेदन दिए हुए थे। जो हमारे एपीएम के थाना अध्यक्ष और एएसआई प्रमोद राम हैं, इनका जो गतिविधि है क्षेत्र में अच्छा नहीं है। जनप्रतिनिधियों के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है और आम जनताओं के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। आईजी द्वारा आश्वासन मिला था जो कि उनको फोन करके बताया गया जो कि आप सभी जनप्रतिनिधियों को अपने थाना पे बुला करके और जो है जो उनसे बातचीत करके समस्या का निदान करके आप हमें सूचना दें। तत्पश्चात ये आज सुबह में हम लोगों को जानकारी मिली पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान के द्वारा जो कि हमारे घर पे रात में तरफ मचाया गया है। अभी हम लोगों ने सभी मुखिया जी और यहाँ के ग्रामीण लोग पत्रकार बंधुओं के साथ में जब इनका घर देखने के लिए गए हैं, जैसे लगता है कि रात में इनकी यहाँ डकैती हुआ। वो यहाँ पे धरपकड़ की बात नहीं है, जैसे डकैती होता है उस तरह से 6-7 ताला को तोड़ा गया है, घर के दरवाजा को तोड़ा गया है, अनबारी को तोड़ा गया है। ये तो तांडव मचाना हुआ, ये थाना का धौस है। इसमें आपके माध्यम से हम सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ के आम जनता प्रशासन से मांग करता हूं जो ऐसे थाना अध्यक्ष के विरुद्ध सस्पेंशन का काम होना चाहिए, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम आप लोग अपने माध्यम से भी विजिट किए हैं और हम लोग भी देखे हैं, पुनः हम लोग जाकर के प्रशासन से मिलेंगे और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करेंगे। इससे पहले भी जो आपने आवेदन दिया है जी 10 मुखियाओं ने लिख करके, उस पर कार्रवाई नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। अगर आज भी लिख के देते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती अगर इस तरह से अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता मिल करके रोड सड़क को जाम करके इनके विरुद्ध मान लीजिए कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे। पहले तो सुने, इनके द्वारा पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। जब यहाँ आके हम सब मुखिया लोग थे, जा करके देखे हैं तो जिस तरह से डकैती होता है, घर में मारपीट किया जाता है, सब लूट के ले जाता है, उसी तरह का व्यवहार थाना प्रभारी के द्वारा, पूरा पुलिसिया विभाग के द्वारा किया गया है। हम लोग बड़ी पदाधिकारी को जो है सो सूचित किए हैं, वो आकर के स्पॉट भी देखे, आप लोग भी देखे हैं, आप लोग के भी माध्यम से पूरा रिकॉर्डिंग किया गया है। जो इसका न्याय चाहते हैं, बहुत अन्याय हुआ है। इस तरह का घटना घोर निंदा हम लोग करते हैं, बहुत दुखी है ये चीज देख करके कि एक प्रशासन को जहां सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, वही आज पता चल रहा है कि हम लोग बेसुरक्षित हैं। कहीं सुरक्षा नाम का चीज नहीं है। जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो जनता को कैसे सुरक्षित रखेंगे? इस तरह के थाना प्रभारी को कठोर से